हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है क्योंकि आज कंपेयर करेंगे सीए विद एमबीए कि सीए वर्सेस एमबीए कौन सा कोर्स कैसा है, क्या है फ्यूचर स्कोप, सैलरी, कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने में, कौन सा आज के जमाने में आपको करना चाहिए। या ये भी डिस्कस करेंगे कि सीए करने के बाद एमबीए कर सकते हैं क्या। काफी इंफॉर्मेटिव एंड काफी फैक्चुअल वीडियो होगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि 2024 में अगर आप देखो तो काफी सारे आजकल ऑप्शंस चल रहे हैं स्टडीज के एंड स्टूडेंट्स बिकम वेरी कंफ्यूज। लेकिन अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, स्पेशली अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो सीए वर्सेस एमबीए का जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में जरूर आएगा, बिकॉज बोथ आर वेरी वेरी पावरफुल कोर्सेज। बोथ कैन रियली बूस्ट योर करियर प्रोस्पेक्ट्स। एक अच्छी सैलरी या फिर बाद में एंटरप्रेन्योरशिप करना है आप लोगों को, तो वो पॉसिबिलिटीज भी दोनों ही कोर्स देते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्ट्रीम आपको चूज करना है एंड कैसे प्रोसीड करना है। 5 पॉइंट्स बताऊंगा मैं आप लोगों को, जिसके बेसिस पे हम ये डिस्कशन करेंगे। सुनिएगा, समझिएगा एंड आपके थॉट्स भी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताकर जाइएगा, ताकि जो इस डिस्कशन है उसको हम थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू परस्यू दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। हमको पता है सीए करने के लिए आप 12th क्लियर करना जरूरी है। यू नीड नॉट डू ग्रेजुएशन। आप 12th करोगे, उसके बाद आप बड़ी आसानी से सीए कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। सीए फाउंडेशन का एग्जाम दोगे, सीए इंटर का एग्जाम दोगे, सीए फाइनल का एग्जाम दोगे, आप बिना ग्रेजुएट बने भी चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो। तो यहाँ पर एक फायदा ये हो जाता है हम लोगों को कि हम इमीडिएटली आफ्टर डूइंग आवर 12th वी आर बिकमिंग और वी आर स्टार्टिंग ऑफ आवर सीए जर्नी। Whereas for MBA, we all know कि हमको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। We have to complete our graduation because MBA is kind of a post graduation course and that is why BCom, BBA या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स आप लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ पर एक एडवांटेज अच्छा आ जाता है फॉर पीपल हु आर वांटिंग टू डू एमबीए कि आपको कॉलेज लाइफ लिव करने के लिए मिल जाता है। इनफैक्ट बीकॉम अगर आप नहीं भी करना चाहो तो बीबीए कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, स्पेशली इफ यू आर क्लियर इन योर माइंड कि मुझे एमबीए ही करना है। तो बीबीए करना क्या, थोड़ा सा आपके जो एंट्रेंस एग्जाम ये सब रहेंगे, थोड़े जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू राइट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्रैक देम एंड गेट इनटू अ गुड बी स्कूल एंड स्टार्ट योर एमबीए। अब बीबीए की जो मैं बात कर रहा हूं, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज बीबीए करने के बाद आप डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हो। काफी लोग करते हैं ना कि पहले ग्रेजुएशन कर लिया, फिर 2-3 साल जॉब कर लिया, उसके बाद हम एमबीए के लिए अप्लाई करेंगे, एग्जाम्स लिखेंगे कॉम्पिटिटिव, ताकि जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं उसमें हम बता सकें कि देखो भाई 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन। सो दैट ऑल्सो इज अ पॉसिबिलिटी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। ऋषिहुड यूनिवर्सिटी जो है, इट इज नाउ ऑफरिंग अ 4 ईयर ऑन कैंपस बीबीए प्रोग्राम, जहां पर आप लोगों को बीबीए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वे में, इंडस्ट्री लीडिंग स्टैंडर्ड्स में एंड कंप्लीटली प्रिपेयरिंग यू फॉर व्हाट इज टू कम अहेड, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ हो या चाहे आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहो, उसके लिए प्रिपेयर करेगी ऋषिहुड यूनिवर्सिटी आप लोगों को। जो सबसे पहला पॉइंट इंटरेस्टिंग लगा, जो करिकुलम है बीबीए का इस यूनिवर्सिटी के अंदर, दैट इज डिजाइन्ड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की, जो आप एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है एंड जो उन्होंने अपनी लाइफ में सीखा है, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट किया है। उसके अलावा काफी सारे इंडस्ट्री लीडर्स जैसे अंकुर वारिको, सुरेश प्रभु या मोतीलाल ओसवाल एंड मेनी अदर्स विल एक्चुअली स्पीक विथ यू, जिससे कि आप लोगों को मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी एंड आप लोगों को फर्स्ट हैंड पर्सपेक्टिव मिलेगा कि भाई इंडस्ट्री में कैसा होता है, what has been their success story, what are the challenges that they have faced and so on and so forth। तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि ग्रेजुएशन करते करते ही आपको ये इंडस्ट्री का एक्सपोजर, लीडर्स का एक्सपोजर मिलने लगेगा। इस पूरा करिकुलम जो है बीबीए का, उसमें आपको ऑप्शन मिलता है टू चूज फ्रॉम 8+ माइनर्स एंड इलेक्टिव्स, इंक्लूडिंग टॉपिक्स लाइक सीएस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप लोग चूज कर पाओगे। उसके अलावा coaching and mentorship by top institutions and companies from around the world, like by Ravinder Pal Singh from Vistara, Varun Bakshi from Goldman Sachs, वासुदेव मूर्ति जो एक आईआईटी एलुमनाई है, एंड बहुत सारे कंपनीज लाइक Amazon, BCG, Microsoft, ये सब के
जो लीडर्स हैं वो आकर आप लोगों को मेंटरशिप देंगे, वन ऑन वन डिस्कशंस करेंगे, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस है, जो थॉट प्रोसेस है, जो आइडियाज है, वो आप लोग आराम से इन लोगों से डिस्कस कर सको। उसके अलावा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा इफ रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ योर सेशन इफ यू वांट टू डू अ कॉर्पोरेट जॉब। ये तो थोड़े बहुत हाइलाइट्स है जो बीबीए कोर्स के थे ऋषि हुड यूनिवर्सिटी में, जो मैंने आप लोगों को बताया है। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारी डिटेल्स रहेगी आप लोगों के लिए कि क्या कोर्सेज है, क्या क्या सैलिएंट फीचर्स है, कैसे आप लोगों को एनरोल करना है, वो सब सब डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर आफ्टर डूइंग योर 12th, आपको ग्रेजुएशन करना है ताकि आप एमबीए कर सको, you can definitely check out ऋषि हुड यूनिवर्सिटी का 4 ईयर ऑन कैंपस बीबीए प्रोग्राम। एंड मुझे लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग, ये पूरा जो देखकर, पूरा जो पढ़कर उसका ब्रोशर है, आप लोगों को भी शायद हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, सैलरी पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको क्या मिलती है। तो सीए की सैलरी अगर आप देखो पोस्ट क्वालिफिकेशन अराउंड 10 से 14-15 लाख के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द टियर ऑफ द सिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर ज्वाइनिंग। अब एमबीए में इतना क्लियरली बता पाना कि सैलरीज कैसी है बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कौन सा नेचर ऑफ बी स्कूल है, कौन सा स्ट्रीम आपने चूज किया है, आपका वो जो स्कोरिंग रहता है वो क्या रहा है, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बट वहां पर भी अगर आप एक डिसेंट कॉलेज, एक टॉप 20 मतलब 20-30 रैंक 40 रैंक वाले कॉलेज में अगर आप एमबीए करते हो, वहां पर भी आपको 14-15 लाख का पैकेज मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स टॉप बी स्कूल से करोगे, उसके टॉप मोस्ट आप लोग अगर आउटपुट हो, देन तो यू कैन गो इन सेवरल लैक्स, मल्टीपल लैक्स और इवन क्रोर। बट देन ऑफ कोर्स दोज आर ओनली वेरी हैंडफुल ऑफ पीपल। For majority of the students who will do MBA in decent colleges, I think same 14-15 लाख की आप लोगों को पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ द कोर्स। सो वी ऑल नो दैट चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल कोर्सेज इन इंडिया। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, इसलिए सीए कोर्स जो है थोड़ा अफोर्डेबल हो जाता है इफ यू डोंट टेक दोज एक्सपेंसिव कोचिंग क्लासेस जो आजकल मतलब बहुत पैसा लेते हैं। बट व्हेन वी रिलेटिवली कंपेयर टू एमबीए, देन सीए इज डेफिनेटली अ मच मोर इकोनॉमिकल कोर्स। आपका काफी सस्ते में ये पूरा का पूरा कोर्स होता है। इनफैक्ट आप स्टाइपेंड भी अर्न करते हो, क्योंकि आप 2 साल आर्टिकलशिप कर रहे होते हो, तो आप काफी सारा पैसा रिकवर भी कर लेते हो, खुद के पैसे से ही आप अपना पूरा स्टडीज भी कंप्लीट कर लेते हो। टाइम टेकन, अब काफी सारे लोगों को ये लगता है कि सीए में क्या टाइम टेकन है वो तो पता ही नहीं, 4 साल 5 साल 6 साल भी हो सकता है, विच इज अ फैक्ट, यू डोंट नो द एंड टाइम। बट एमबीए में भी ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर में ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। माइट गेट, माइट नॉट गेट योर डिजायर्ड कॉलेज। काफी सारे लोगों को मैं जानता हूं जो 1 साल अपना स्किप करके वापस कैट की या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एंड उसके बाद वो लोग फिर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखते हैं, एंड अगर मनचाहा कॉलेज नहीं मिला तो फिर से ट्राई करते हैं या फिर और कुछ करना पड़ता है उन लोगों को। सो इफ यू आर गेटिंग इन अ गुड कॉलेज इन योर वेरी फर्स्ट गो, देन येस ऑफ कोर्स यू विल फिनिश इट ऑफ इन 2 years ऑफ टाइम। बट आपको ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा पहले। सीए में आप ग्रेजुएशन पीरियड में ही आप अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट कर लोगे अगर आप 1 अटेम्प्ट में करते हो। तो दोनों के ही टाइमिंग्स में डिफरेंस है, दोनों के ही टाइमिंग्स आप कॉन्क्रीटली नहीं बोल सकते। बट यूजुअली एमबीए कॉलेज में घुस गए तो आप पास तो हो गई, दैट सर्टेनिटी एंड दैट पीस ऑफ माइंड विल डेफिनेटली बी देयर। फ्यूचर स्कोप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट, कि फ्यूचर स्कोप क्या होगा। तो सीए अगर आपको करना है तो अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, ये 3 ब्रांचेस जो हैं आपके कोर सब्जेक्ट एरियाज रहेंगे। आप इन पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेगी काम करने की। एंटरप्रेन्योरशिप वाइज ऑफ कोर्स आजकल हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देख रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सीईओज फाउंडर्स बन रहे हैं स्टार्टअप्स के एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट देन ज्यादातर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको अपनी शॉप सेटअप करनी है, अपना प्रैक्टिस खोलना है, पार्टनरशिप खोलना है, तो वो आप सीए में काफी आसानी से कर पाओगे आफ्टर क्वालिफिकेशन। एमबीए में फ्यूचर स्कोप, वेल फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप लोगों को आगे चलकर खुद का कुछ स्टार्ट करना है, देन डेफिनेटली एमबीए हैज एन एज ओवर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर नेटवर्किंग स्किल्स, देयर कम्युनिकेटिंग स्किल्स, देयर मार्केटिंग स्किल्स एंड ऑल्सो देयर थॉट प्रोसेस ऑन हाउ अ बिजनेस वर्क्स। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, नाम में ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वहां पर नाम में क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वहां पर अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, ये सब की कोर नॉलेज मिलती है, और यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कोर नॉलेज मिलती है। तो उस हिसाब से MBA will definitely have an edge over chartered accountant when it comes to entrepreneurship in a general parlance. तो ये
5 पॉइंट्स है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, जिस पर आप थॉट प्रोसेस लगा सकते हो कि भाई आपको फ्यूचर में क्या करना है, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे सीए या फिर एमबीए। सीए वेरी डिफिकल्ट कोर्स, MBA entrance exam is extremely competitive, much more competitive than chartered accountancy I would say, because limited seats होती है अच्छे स्कूल में, अच्छे बी स्कूल में, और एप्लीकेंट्स बहुत सारे होते हैं, मतलब लाखों लाखों एप्लीकेंट्स कैट या वो जीमैट, वो तो जीमैट तो खैर जॉब करने के बाद आ जाता है एक्सपीरियंस वालों के लिए, या फिर स्नैप या जो दूसरे दूसरे टेस्ट होते हैं वो सब लिखते हैं, जैट होता है आई थिंक एक, वो सब काफी सारे लोग एग्जाम लिखते हैं, वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव टू गेट इनटू अ वेरी गुड स्कूल। तो दोनों ही चैलेंजिंग कोर्सेज है, दोनों की अपने अपने प्रोज है, अपने अपने कॉन्स है। यू हैव टू एनालाइज कि आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से क्या करना है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी कैसी है, अफोर्डेबिलिटी कैसी है, एंड देन यू गो फॉर द कोर्स ऑफ योर चॉइस। ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के बारे में आप नीचे देख सकोगे डिटेल्स, और भी कुछ चाहिए तो कमेंट कर देना एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन जनरल फॉर सीए वर्सेस एमबीए, या फिर आपका क्या थॉट प्रोसेस है वो भी नीचे कमेंट करके बता दो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोस आती रहेगी आप लोगों के लिए। सी यू।